नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को पढ़ेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में जिला गोरखपुर के कासिया गांव उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनका निधन 1987 ईस्वी में होता है। इनके पिता हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, माने इतिहास विभाग से जुड़े हुए थे। अज्ञे की पहली कहानी 1924 ईस्वी में इलाहाबाद की एक पत्रिका है, स्काउटिंग पत्रिका सेवा में प्रकाशित होती है। अज्ञे के द्वारा संपादित पत्र कौन कौन से हैं? अज्ञे द्वारा संपादित पत्र विशाल भारत, कलकत्ता, सैनिक जो आगरा से प्रकाशित होता था, दिनमान जो दिल्ली से प्रकाशित होता था। कितनी नावों में कितनी बार रचना पर 1978 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञे प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि प्रयोगवाद के जनक कौन है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जी ने तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया और ये तार सप्तक परंपरा को हम पूरी तार सप्तक परंपरा को हम अगले वीडियो में पूरा लेंगे। अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदानीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित है। अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अज्ञे जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये महत्वपूर्ण बात है फिर से, और ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है और पूछने योग्य बात है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य प्रश्न है। आधुनिक युग बोध के कवि माने जाते हैं। ये अज्ञे जी आधुनिक युग बोध के कवि माने जाते हैं। प्रथम उपन्यास, अज्ञे जी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है, जिसका पहला भाग 1941 ईस्वी में प्रकाशित होता है तथा दूसरा भाग 1944 ईस्वी में, माने 2 भागों में शेखर एक जीवनी उपन्यास छपा। बड़ा ही रोचक और आकर्षक उपन्यास है और इसको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। अज्ञे जी का साहित्य बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिकता के लिए प्रसिद्ध है। एक ये विशेष बात है कि इनका जो साहित्य है वो बौद्धिकता, मनोवैज्ञानिक और दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। आंगन के पार द्वार उपन्यास 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। आंगन के पार द्वार जो उपन्यास है उनका, वह 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग उसका अंतः सलीला, दूसरा भाग है चक्रांत शिला और तीसरा है श्रद्धे वीणा। अगला प्रश्न है, अज्ञे प्रकृति प्रेम, मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि माने जाते हैं। एक ये भी महत्वपूर्ण बात है, पूछी जाती है कि अज्ञे किस प्रकार के कवि हैं। तो अज्ञे प्रकृति प्रेम और मानव प्रेम के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत के बारे में तो आपने पहले सुना होगा, केशवदास को माना जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनकी कविताओं में ओजमयी पदावली देखने को मिलती है। ओज, माधुरी और प्रसाद 3 काव्य के गुण होते हैं, तो इनके काव्य में ओजमयी पदावली का प्रयोग हमें दिखाई देता है, मिलता है। इनको व्यष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक 1943 से माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक संवेदना का सूत्रपात कहाँ से है, तो वो तार सप्तक से माना जाता है। इसके बाद में आगे देखेंगे अज्ञे जी का काव्य सौष्ठव या अज्ञे के द्वारा रचित काव्य संग्रह है, क्या है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, तो उनमें महत्वपूर्ण रचनाओं को हम यहाँ लेंगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर याद रहेगा,
एक बूंद सहसा उछली, ये दोनों ही यात्रा वृतांत हैं। यात्राओं का वर्णन इसमें किया गया है। ऊपर उपन्यास, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, और ये दोनों हैं, ये हैं यात्रा वृतांत। इसके बाद में निबंध संग्रहों की जब हम चर्चा करें तो त्रिशंकु और आत्मनेय पद, ये उनके निबंध संग्रह हैं, उनके निबंध हैं। और इसके बाद में कहानियों की जब चर्चा करें तो विपथगा 1931 ईस्वी में प्रकाशित होती है, परंपरा 1940 ईस्वी में, कोठरी की बात 1945 ईस्वी में, शरणार्थी 1948 ईस्वी में, जयदोल 1951 ईस्वी में, तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में, और अमरवल्लरी 1954 ईस्वी में इनकी प्रकाशित होती है। अज्ञे ने हिंदी कथा साहित्य को मनोवैज्ञानिक ढांचे पर खड़ा किया। ये एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ कि अज्ञे ने हिंदी कथा साहित्य को मनोवैज्ञानिक ढांचे पर खड़ा किया। और फ्राइड का नाम ज़्यादा देते हैं, एक के लिए ध्यान रखिएगा, फ्राइड ने मनोविश्लेषण से अत्यधिक प्रभावित किया। एक बार फिर से देखिएगा, अज्ञे ने हिंदी कथा साहित्य को मनोवैज्ञानिक ढांचे पर खड़ा किया और फ्राइड के मनोविश्लेषण से अत्यधिक प्रभावित है। मनोविश्लेषण करता ए फ्राइड है, उनके इस चीज़ से अत्यधिक प्रभावित हैं अज्ञे जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अज्ञे का जो अच्छा लगा होगा। और धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।